तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं और मेरे मास्टर जब पहली बार मिले थे ना, तो मुझे मास्टर बिल्कुल भगवान की तरह लग रहे थे। लेकिन फैक्ट ये है कि उसने मेरे अच्छे दिल और अच्छे बर्ताव को, यहाँ तक कि मेरे फ्यूचर को भी बड़ी बेरहमी तरीके से कुचल डाला था। और हम एक माउंटेन के बीच में पहुंचे जहाँ पर कि एक झोपड़ी थी, यानी कि टूटी फूटी। और मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि ये जो मास्टर है वो यहीं पे रहते हैं। लेकिन ये कुटिया यानी कि ये झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी लग रही है। तो कैसे इस जैसा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट इस जैसी झोपड़ी में कैसे रह सकता है? और ये तो टूटी फूटी भी है। लेकिन सही में मुझे पहले लगा था, यानी कि पहले, कि ये इतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन इसने सिर्फ एक ही अटैक से जो पूरे पेड़ है उसको पूरी तरह काट डाला। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वो कुछ सोचता है। वो बोलता है कि हाँ, अभी मैं समझ गया। मैंने बहुत सारे मानवा और मांगा में पढ़ा है कि एक मास्टर रहते हैं जो कि बिल्कुल आम इंसान बन के रहते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। वो एक डिसेबल बनाते हैं, उसको पूरी टेक्निक सिखाते हैं, और जो पूरी दुनिया है ना वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हूँ। लेकिन लेकिन ये मेरे लिए ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना है ना। तो मैं एक बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि हाँ, आज मैं क्या सीखने वाला हूँ मास्टर, जल्दी बताइए। वो मास्टर बोलता है कि तुम सही में श्योर हो क्या, तुम्हें ये सब करना है? वो बोलते हैं कि हाँ मास्टर, आप सिर्फ बताओ कि मुझे करना क्या है। फिर अगला दिन होता है। उसका मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे ह क्या रहा है? जो उसका मास्टर है वो चावल पका रहा होता है। वो बोलता है कि जो चावल है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन साथ ही में कमजोरी भी होती है। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान भी नहीं होता। तो उसे सॉफ्टली और बिल्कुल आराम आराम से करना चाहिए। लेकिन अपनी जो उंगलियों की जो ताकत है उसको भी आराम आराम से करना चाहिए, वरना वो अच्छे से नहीं पकेंगे। और जो पानी है ना वो 3 बार से ज़्यादा नहीं बदलना। अगर तुम बदलोगे तो जो चावल है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो तुम ध्यान से देखो। और वो उसे पकाने लगता है अपने एक ड्रैगन की टेक्निक से। और हमें बर्तन को सही तरीके से कवर करना चाहिए ताकि अंदर की जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना कि जब भी तुम खाना पकाओ तो तुम बर्तन को कवर कर लो। और हाँ, स्पेशली जब हम माउंटेन में कुछ पका रहे होते हैं तो हमें ऊपर से पत्थर रखना चाहिए, जिससे कि जो चावल है उसका सही टेस्ट बाहर निकलेगा। तो तुम समझ रहे हो ना? एमसी बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर अगला भी दिन होता है, और अगले दिन भी उसका मास्टर उसको कुछ बताने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पे हर तरीके का खाना है, तो तुम्हें उसे पकाने के लिए अलग अलग मेथड अपनाने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तो तुम ध्यान रखना। और सभी सब्जियों को पकाने की जो टेक्निक है वो अलग अलग होती है। हालांकि कुछ टेक्निक सिमिलर होती है, यानी कि सेम होती है। जैसे कि तवा फ्राई करना, उसमें हम जो वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं, और मीट का, और जो टोफू है उसका भी, और एक्सेट्रा बहुत सारी सब्जियाँ हैं। और सारे इंग्रेडिएंट गर्म तेल में डालने के बाद हमें बस ऐसे हिलाना है ताकि वो अच्छे से पक सके। और सब कुछ पकाने के बाद जो उसकी खुशबू और जो टेस्ट है ना वो एक साथ मिक्स हो जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और सूप बनाते समय हमें जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट है उसको एसेंस में डाल देने चाहिए, वो भी बिना लाइफलेस और पिलपिले हुए बिना। तो तुम्हें इसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करना होगा, और तुम्हें पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए इसलिए खाना बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारी फीलिंग। अगर तुम इसको बहुत अच्छी तरह पकाओगे तो सारा का सारा जो यूनिवर्स है ना वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। तो तुम समझ रहे हो ना? ये बात सुन के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि हाँ मास्टर, लेकिन क्या आप एक शेफ हो क्या, यानी कि खाना बनाने वाला? और मैं अभी खाना बनाना सीखूंगा ताकि मैं इस दुनिया का नंबर 1 शेफ बन सकूं, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना मास्टर? लेकिन उसका मास्टर बोलता है कि तुम वो नहीं देख रहे हो जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम वो भी नहीं देख रहे जो कि मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी क्या करूँ? और वो उसको एक टेक्निक का नाम बताता है जिसका नाम फ्लाइंग थंडर शॉट होता है। वो बोलता है कि इसको सीखने के लिए तुम्हारे हाथ बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल और नाजुक होने चाहिए, और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा तेज होने चाहिए ताकि तुम इस टेक्निक को परफेक्टली सीख सको। तो मैं साफ साफ कहूँ तो खाना बनाना मतलब तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो करना। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम उस टेक्निक को हारमोनियस कर पाओगे, यानी कि सीख पाओगे तुम्हारी कुकिंग आर्ट के साथ। तो तुम समझ रहे हो ना? ये बात सुन के जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ सोचने लगता है, और वो बोलता है कि ये जो बात कह रहा है ना वो बिल्कुल बकवास बात है। अगर कोई भी बंदा होगा ना तो ये इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन इसने जिस टेक्निक का नाम बताया
वो इतना बुरा भी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। फिर वो मास्टर बोलता है, तो तुम इसको ट्राई करना चाहोगे क्या? फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, क्या मुझे इसको ट्राई करना चाहिए क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं सोचूं तो ये मेरे पास लास्ट चांस है इसको मना करके यहाँ से भागने का, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? फिर उसका मास्टर उसके ऊपर टपली मारता है। वो बोलता है कि तुम इतना सोच क्यों रही हो, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? फिर जो मेन कैरेक्टर है वो चूल्हा जलाने लगता है और बोलता है कि मुझे ये करना होगा। और 1 महीने बाद जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ें पका लेता है। उसका मास्टर बोलता है कि देखो, पूरे 1 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं खा सकूं। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर, खाना पकाने के बारे में भूल जाओ और ये बताओ कि मैं इस टेबल पे बैठने के लायक कैसे बन सकता हूँ। और हाँ, आपको क्या कुछ गलत उलत नहीं लगता कि आपको कुछ बुरा नहीं लगता कि आप अपने डिसेबल को सारा काम कराते हो लेकिन खुद हर दिन यहाँ पे आराम से बैठते हो? अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे तो आप थोड़ा जवान हो जाओगे, यानी कि आपकी हड्डियों में जान तो आ जाएंगी। ये बात सुन के उसका मास्टर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली उस दिन मेरे मास्टर ने अपना असली कलर दिखा दिया और उस दिन मुझे पता चला कि मेरे मास्टर का पंच कितना हार्ड हो सकता है। यानी कि वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसकी तबीयत से धुलाई हो रही होती है। फिर अगला दिन होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जानने के बाद मेरे मास्टर कितने पावरफुल है तो मेरी जो पर्सनैलिटी और जो डेवलपमेंट है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो जो उसका मास्टर और वो बाहर आता है, उसका मास्टर बोलता है कि एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तो तुम ये जो खाना पकाने वाली जो लकड़ी है ना उसको काटोगे, वो भी खुद से। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि शिट यार, ये बूढ़ा आदमी ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन कैसे? ये मेरी इस नाजुक बॉडी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और यहाँ पे कुलाडी भी तो नहीं है। तो इस बूढ़े आदमी को गुस्सा आने से पहले मुझे अच्छे से पूछ लेना होगा। और वो बोलता है कि मास्टर, यहाँ पे कुलाडी कहाँ पे है? क्या मुझे कुलाडी की ज़रूरत नहीं है लकड़ी काटने के लिए? उसका मास्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हें उस जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, तो मुझे इसे काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मुझे इसे काटने के लिए मुक्की का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह आपने कल रात को मेरी नाजुक बॉडी को मारा था? ये बात सुन के उसका मास्टर बोलता है कि अबे तेरा कहने का क्या मतलब है? लेकिन वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। वो बोलता है कि अगर तुम फिर से मार नहीं खाना चाहते तो तुम अपना मुंह बंद रखो। और अपनी पॉकेट से एक चाकू को उछाल देता है, वो भी बड़े स्टाइल से। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि आइए। फिर उसका मास्टर उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम सरप्राइज हो गए क्या? लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि चाहे मैं किसी भी एंगल से देखूं, लेकिन है तो ये चक्कू, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन जो मास्टर है वो सही में एक चक्कू के साथ यहाँ पे कूल बनने की ट्राई कर रहे हैं। यार तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। फिर उसका मास्टर बोलता है कि ध्यान से जो मेरी जो कलाई है ना, वहाँ पे ज़रा ध्यान रखो कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। तो ये लो, ऐसे ऐसे करके जो उसका जो मास्टर है वो उस लकड़ी के टुकड़े को काट लेता है, वो भी 2 टुकड़े में। ये देख के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि क्या, एक चक्कू से उसने इस लकड़ी को काट दिया? फिर उसका मास्टर बोलता है कि ये कैसा था, ये बहुत ही ज़्यादा आसान था ना, तो ये लो तुम भी ट्राई करो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर, क्या आपको सही में लगता है कि मैं इस टेक्निक को सीख सकता हूँ? उसका मास्टर बोलता है कि क्यों नहीं, तुम अपनी जो इनर फोर्स है ना उसकी मदद से इतना तो कर ही सकते हो ना। तो याद रखना, जो स्पीड है ना वो की है, और जो ये ट्रिक है वो तुम्हारी कलाई में छुपी हुई है। तो तुम अपनी कलाई का अच्छी तरह इस्तेमाल करना, यानी कि शू शू, समझ गए ना? ये बात सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अभी मेरी बारी है, तो मैं एक बार ट्राई तो कर सकता हूँ ना। तो ये लो, ऐसा सा करने लगता है। और वो बोलता है कि सही समय पे अपनी कलाई को मुड़ना यही ट्रिक है। लेकिन वो ट्राई करता है, लेकिन कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि क्या सही में ये हकीकत है कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा? उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका मास्टर बोलता है कि तुम इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो इस टाइम तुम अपने जो एल्बो है ना उसका इस्तेमाल करो, वो भी अपनी कलाई के साथ। और जब तुम हमला करोगे तो सेमी सर्कल के साथ तुम्हारा जो स्पीड है ना वो सेम होना चाहिए। क्या तुम समझ गए? मेन कैरेक्टर ये भी ट्राई करता है, लेकिन लकड़ी पे एक छोटा सा कट लगता है, लेकिन लकड़ी कटती नहीं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार ये थोड़ी सी तो कटी। लेकिन उसका मास्टर बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इसके साथ ये जो लकड़ी है उसको काट भी नहीं सकते अपने एल्बो के साथ। तो ठीक है, इस टाइम पे तुम अपनी जो शोल्डर है ना
उसका भी इस्तेमाल करूँगे एल्बो, और तुम्हारी जो कलाई है ना उसके साथ तो ट्राई करो। मेन कैरेक्टर वो भी ट्राई करता है, लेकिन जो लकड़ी है वही दूर जाके गिरती है। उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हारी जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम्हारे पास इतनी फोर्स नहीं है जितनी कि तुम इस लकड़ी को काट सको, वो भी आधा। और अगली बार तुम्हारी कलाई के अलावा तुम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम समझ रहे हो ना। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं फेल हुआ इसलिए नहीं कि मेरे पास पेशेंस नहीं है, और उसकी हिम्मत कैसी हुई बे मेरे सामने शो अप करने की और ये बात बताने की, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि वही मुझे सब कुछ सिखाने वाला है, यानी कि टेक्निक भी। और अगर वो मेरी बात से डिसएग्री करेगा फिर भी मुझे प्यार से बातें करनी चाहिए ताकि वो फिर से मेरी धुलाई ना करे। वो बोलता है कि मास्टर मैं अभी 10 साल का हूँ, और हालांकि मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी यंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। और मैं इतने छोटे से चाकू से ये सब जो लकड़ी है ना वो काट नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो मुझे कुछ चाहिए, जब तक कि मैं स्ट्रांग ना बनूँ तब तक के लिए। तो प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिससे कि मैं सीख सकूँ। ये बात सुन के उसका मास्टर बोलता है ऐसा है क्या, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग चाहिए है ना, मैं समझ गया। तो ऐसी बात है, तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं वो जो चीज़ है ना वो यहीं पे लाता हूँ। और वो जो मास्टर है वो अपनी झोपड़ी के अंदर जाने लगता है और बोलता है कि अबे यार यहीं पे तो था, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहा। फिर जो मेन कैरेक्टर है वो बाहर से बोलता है कि यार टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर क्या ही होगा यार, ये क्या लाने गया है। और जो उसका मास्टर है वो बोलता है कि मिल गया। और जो वो मास्टर है वो एमसी को घूरने लगता है। वो बोलता है कि ये लो, तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए थी ना, तो ये जो कुल्हाड़ी है ना ये बहुत बार मैंने इस्तेमाल की है, वो भी लकड़ी काटने के लिए, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।